नाजरीन, जो खबर आपको ठीक एक हफ़्ता पहले दी थी अब उसकी तस्दीक हो गई है और दौर हाज़िर में क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आ गई है। जिस बात पर हर कोई इंतज़ार कर रहा था वो बात सामने आ गई है। नजम सेठी ने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये ख़बर अब आम हो रही है और इसी खबर को हमने एक हफ्ता पहले आपको बताया था कि ये होने वाला है। ज़का अशरफ नए चेयरमैन होंगे। नजम सेठी ने मुत्तला कर दिया है बाकायदा तौर पर और ख़ुद इस खबर की तस्दीक की है कि अब वो चेयरमैन पीसीबी नहीं रहे हैं। सिर्फ एक दिन रह गया था उनके पास और इसके बाद फैसला होना था। आपको पता है कि 2 नाम आने थे और इस दौरान नजम सेठी काफ़ी डिप्रेशन और तनाव का शिकार रहे। वो काफ़ी मुलाकातें भी की उन्होंने। आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी उन्होंने, एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातें की थी। मसला ये था कि जो इत्तेहादी हुकूमत है, यानी कि एक बार फिर साबित हो गया कि आसिफ अली जरदारी सब पे भारी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि इस पर कोई दूसरी बात नहीं होगी। जब हमने कह दिया सो कह दिया, जो हम कह रहे हैं यही होगा। ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी होंगे। तो अब इसके नतीजे में ट्वीट कर दिया है नजम सेठी ने और अभी बिल्कुल रात के इस पहर उन्होंने ट्वीट करके इस बात की खुद खबर दे दी है कि अब वो चेयरमैन पीसीबी नहीं रहे, बल्कि साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी कुछ बातें कह डाली हैं। लेकिन इसी पर फिर एक और डेवलपमेंट भी सामने आ गई है जिससे मैं आपको आगाह कर देता हूं। मारूफ टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप उनको कह सकते हैं, हरीम शाह, उन्होंने भी रद्द अमल ज़ाहिर कर दिया है नजम सेठी के इस इस्तीफ़े पे और एक लंबा चौड़ा और एक सख्त किस्म का ट्वीट कर दिया है। उससे भी आपको आगाह करूंगा। नजम सेठी के ट्वीट में था क्या, इस हवाले से मैं आपको आगाह कर देता हूं। नजम सेठी ने ट्वीट किया, रात गए और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूं और साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के माबैन वजह तनाज़ा नहीं बनना चाहता था। और साथ ही उन्होंने यह भी लिखा उस ट्वीट में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये इंस्टेबिलिटी और इस तरह के हालात साजगार नहीं है, ये उसको नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। तो मारूजी हालात के पेश नज़र मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ और अब मैं चेयरमैन पीसीबी की दौड़ से भी बाहर कंसिडर किया जाऊँगा। और साथ ही उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को विश यू बेस्ट द लक का भी आखिर पे ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। इससे पहले आपको मालूम है कि ज़का अशरफ का जब नाम गया तो नजम सेठी ने भी पूरी कैंपेन की थी, बल्कि नजम सेठी ने बाकायदा कॉल किया था आसिफ अली जरदारी को और मिलने की बात की थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने मिलने से इनकार कर दिया था। और पहले खबरें भी आ रही थी जो आपको आगाह भी किया था कि शहबाज शरीफ ने भी आगाह कर दिया था उनको कि आसिफ अली जरदारी नहीं मान रहे और उस मुलाकात में कहा यह जा रहा था कि उनकी अलविदाई मुलाकात है। यही आपको आगाह किया था वीडियो में और अब यह बात सामने भी आ गई है। हरीम शाह क्या कहती हैं इस हवाले से आपको आगाह कर देता हूँ। हरीम शाह ने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पर और फिर ऐसे ओहदों पर जो सियासी इंटरवेंशन है उस पर ख़ासी कड़ी तनकीद की है और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बहुत तनकीद की और साथ ही नवाज़ शरीफ और उनकी जो पार्टी है उस पर काफ़ी तनकीद की। और साथ ही साथ उन्होंने नए जो आने वाले चेयरमैन होंगे यानी कि ज़का अशरफ, उन पर काफ़ी इल्ज़ामात लगा दिए हैं। वो ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने उन पर आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ामात लगाए हैं और साथ ही साथ नजम सेठी को ये कहा है कि वो प्रोपेगेंडा को जो है वो आम कर रहे थे इस हुकूमत के, तभी उनको नवाजा गया था। तो दोनों पार्टियों यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और नजम सेठी के ट्वीट के कुछ ही देर बाद उन्होंने बाकायदा रिप्लाई किया है इस ट्वीट का। अब ये खबर पूरे पाकिस्तान में और यानी कि साथ वाला जो मुल्क है यानी कि इंडिया में भी आम हो रही है। ये इवन ESPN क्रिक इन्फो से लेकर पाकिस्तान का जो मीडिया और फिर इंडिया की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं और इवन स्पोर्ट्स की जितनी वेबसाइट्स हैं उन सब पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। एशेज़ की खबर सबसे ऊपर थी, लेकिन अब इस वक्त नजम सेठी के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, मुस्ताफ़ी
होकर उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये ऐलान कर दिया। आपको मालूम होगा कि बताया था मैंने पहले भी, दोबारा बता देता हूँ कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की जो वजारत है उस पर काफ़ी बात चल रही है कि उसके अंडर पीसीबी आता भी है या नहीं आता, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें हैं या जो चीज़ है वो उसको रिपोर्ट कर रहा है, तो वो थी पीपल्स पार्टी के पास जिसको एहसान मज़ारी देख रहे हैं और जिन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए हमारे जो उम्मीदवार हैं वो ज़का अशरफ होंगे और नजम सेठी जो कि ख़ुद चीज़ों को सुपरवाइज़ कर रहे थे और ख़ुद इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो कैसे उम्मीदवार बन सकते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी की थी और साथ ही साथ कहा था कि हमें उम्मीद है कि PMLN हमें नाउम्मीद नहीं रखेगी और हमारी बात को माना जाएगा और हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको बाकायदा तौर पर चेयरमैन ज़का अशरफ को ओहदा दे दिया जाएगा, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो अब ये बात PP ने मनवा ली है। एक बार बहुत से आपको पता है कि यूट्यूबर्स के जो टैग लाइन्स हैं, इस तरह की चीज़ें वो सामने आ रही हैं कि घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बहुत ज़्यादा बात नजम सेठी पर हो रही थी, कल आमिर सुहेल की भी बात की, उन्होंने भी उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। बहुत से लोग उनके हाइब्रिड मॉडल को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे थे। कहा यह जा रहा था कि नजम सेठी ने पहले बहुत सख्त स्टैंस रखा और फिर जैसे ही उन्होंने नर्म गोशा अख्तियार किया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साख को, पाकिस्तानी क्रिकेट को और वकार को जो है वो धचका पहुँचा है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल और फिर उस पर इंडिया का पाकिस्तान में ना आना, UAE में ना आना और फिर UAE में ना आने के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में जाना, ये सारी चीज़ें मिल मिला के कुली तौर पर मीडिया टॉक्स में भी सामने आ रहा था कि नजम सेठी साहब के ख़िलाफ़ जा रही हैं। वो ये कहते थे कि हमने ज़ीरो से जीत की तरफ आए और हमने ये जीत अपने नाम की है। बहरहाल ये सारी चीज़ें नजम सेठी साहब के मारूज़ी हालात के तनाजुर में उन्होंने अब ऐलान किया है, ट्वीट किया है कि वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ना होंगे और ना ही वो आगे जो दौड़ है उसमें वो शामिल होंगे। इससे साथ साथ आपको यहाँ ये भी आगाह कर दूं कि ज़का अशरफ के लिए अब क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि नजम सेठी कुछ जाते जाते जिस तरह रमीज़ राजा ने बहुत बड़ा बयान दे दिया था और नजम सेठी के लिए एक टोन सेट कर दी थी, पाकिस्तान के एग्रेसिव टोन, और फिर उस लेगेसी को लेकर चलना पड़ा बादल नखास्ता मजबूरन नजम सेठी को। और अब ज़का अशरफ के लिए यह अहम इम्तहान होगा। सबसे पहले तो उन्होंने यह ऐलान करना है कि पाकिस्तान की टीम वो इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जा रही है नहीं जा रही, मतलब आगाह तो हुकूमत करेगी लेकिन ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, तो उन्होंने इस चीज़ को देखना है। साथ ही साथ इस बात का भी ऐलान होगा कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ खेलना चाह रहा है। पाकिस्तान क्या अहमदाबाद में खेलेगा, क्या पाकिस्तान चेन्नई में खेलेगा, और उधर ICC कहता है कि आप ठोस वजूहात दें तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये तो बताएं कि आप आ भी रहे हैं या नहीं। तो इस तरह के चैलेंजेस, फिर फाइनेंशियल मॉडल का चैलेंज, फिर एशिया कप का चैलेंज, हाइब्रिड मॉडल के कुछ मसाइल, ये सारी चीज़ें ज़का अशरफ को अब विरसे में मिली हैं नजम सेठी से। वो इसको कैसे हल करते हैं, पहले भी बहुत कामयाब चेयरमैन रह चुके हैं, अब ये देखना होगा। ये थी ताज़ा तरीन अपडेट जिससे आपको आगाह करना था। नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहे हैं।